गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। चलो आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई एक्सरसाइज के साथ आप क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.2 को आज पहले पार्ट के साथ आप सभी के साथ साझा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज का है एनसीईआरटी बेस्ड, आप लोग साथ बने रहे, देखते हैं अच्छे से उनको। आशा करते हैं आप सभी को समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, -7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो रेशियो इसका दे रखा है, किस रेशियो में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि वो बिंदु कौन सा है कि जो इस दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3। ठीक है, तो एक कोई आपके पास रेखाखंड है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ऐसे ही कोई रेखाखंड ए और बी है। ठीक, ए का जो निर्देशांक है आपके पास वो दे रखा है -1, 7 और बी वाला निर्देशांक आपके पास है 4, -3। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है और यहाँ रेखाखंड है, इसको मिलाया गया। मान लिया जाए यहाँ पर जो है P है और उस बिंदु का जो निर्देशांक है x और y है। ठीक है, हमें इस x और y को ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ देखो विभाजन का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से अगर देखो विभाजन के सूत्र से पहले हम लोग ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए दो जो बिंदु हैं उनसे आपके पास जो वैल्यू है वो x1 की जो वैल्यू निकलेगी दोनों बिंदु से a और b से, x1 की वैल्यू -1 और y1 की जो वैल्यू निकलेगी वो 7 निकलेगी और इसी तरह x2 की जो वैल्यू निकलेगी 4 और y2 की वैल्यू क्या निकलेगी? -3। अनुपात इनका दे रखा है, अनुपात अर्थात रेशियो, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? 3 है। हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, अर्थात x की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y का निर्देशांक निकालना है। तो x का जो मान यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे क्या? m1 प्लस m2। इससे हम इसको निकाल लेंगे। ये होता है आपका विभाजन का सूत्र। ठीक है, तो यहां से देखो m1 की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है? 2 है। x2 की जो वैल्यू है आपके पास वो 4 है, प्लस m2 की जो वैल्यू है आपके पास 3 है और x1 की वैल्यू आपके पास -1 है। m1 प्लस m2 यानी कि 2 और प्लस 3, इसी को सॉल्व कर लेना है। ध्यान से देखेंगे, 2 और 4 का गुणा करोगे तो 2 गुणे 4 8 हो जाएगा। यहाँ -1 दिख रहा होगा तो ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा करेगा तो ये पहले माइनस बनाएगा। 3 का गुणा 1 में 3 कम 3 और नीचे आपको 8 कर देना है। क्या होगा? 2 और 3 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 में से जैसे 3 को आप माइनस करोगे तो 8 में से 3 जाएगा तो ये भी क्या बचेगा? 5/5। अब सभी को पता है कि 5/5 को अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 5/5 अर्थात 1। x की वैल्यू आपको मिल गई 1। इसी तरह आप y निकालेंगे तो जो प्रोसेस आप इसमें किए हैं वो y वाले के साथ करेंगे। तो y में देखो यहाँ क्या था? x2 और x1, m1 और m2 दोनों के साथ, इसे m1 प्लस y2 प्लस m2 y1। ठीक, नीचे फिर m1 प्लस m2, सेम यही प्रोसेस। m1 की वैल्यू आपको पता ही है 2, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? y2 की वैल्यू है आपके पास कितना? -3। कितना है? -3 है, ध्यान दीजिएगा, -3 प्लस m2 की जो वैल्यू है आपके पास 3 है
और y1 की वैल्यू आपके पास 7 है। नीचे तो वही आपका 2 और प्लस क्या 3, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये प्लस, ये पहले माइनस बनेगा, 3 गुणा 2 ये 6 हो जाएगा, और 3 गुणा 7 3 सते 21 हो जाएगा, बटे नीचे कितना 5, 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 करोगे तो ये 15 आएगा, 15 बटा 5, 15 को 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा कितना 3, 5 अक्कम 5, 5 15, तो ये y का आ गया। अब जो p बिंदु का निर्देशांक आपका बनेगा क्या, x कामा y था, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो p बिंदु का निर्देशांक आपका है, p बिंदु का निर्देशांक आपका क्या बनेगा 1 कामा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस दोनों बिंदु को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो उस वाली बिंदु हम लोग P माने थे, तो P बिंदु का जो निर्देशांक मिलेगा वो 1 कामा क्या मिलेगा 3 मिलेगा। हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा है कि बिंदु दे रखा है 4 कामा 1 और -2 कामा 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित अर्थात समान 3 भाग, सम त्रिभाजित का मतलब 3 भाग, समान 3 भाग में विभाजित कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे इसको बहुत अच्छे से कि यहाँ पर ये 2 बिंदु है, ये A है आपका और ये B है। A का जो निर्देशांक दे रखा है 4 कामा -1 और B का जो निर्देशांक दे रखा है -2 कामा -3। ठीक, कितने भाग में 3 भाग में, तो एक भाग अगर बीच में हम लोग करें तो ये तो समद्विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ बीच से ना करके एक भाग यहाँ कर दे P है और यहाँ पर एक भाग Q है, ये 2 भाग हो जाएगा। यहाँ पर P का जो बिंदु है मान लीजिए वो x कामा y स्मॉल में है और इसको कैपिटल मान लीजिए, यही 2। अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यहाँ पर यही तो बनेगा कि जो AP होगा वो बराबर क्या होगा PQ और बराबर क्या होगा QB या BQ। ठीक है, QB या BQ, यही इसके 3 भाग हो जाएंगे, एक AP बनेगा, एक PQ बनेगा और एक क्या बनेगा, एक QB बनेगा। ठीक है, तो इसका यही सम त्रिभाजित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें अगर P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, किसका, पहले P बिंदु का, किस बिंदु का, उस बिंदु का निर्देशांक यही तो निकालना है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो P बिंदु का निकाल ले हम लोग, किसका निकाल लें, P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक, ध्यान दीजिए हमने P बिंदु के निर्देशांक को क्या माना है, x कामा y, यही तो माना है x कामा y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिए x और y के वैल्यू के लिए पहले आपके पास 2 बिंदु हैं A और B, तो A और B से आप x1 लिखेंगे तो x1 आपका 4 बनेगा, y1 आप लिखेंगे तो y1 -1 बनेगा, x2 आपका क्या बनेगा -2 और y2 क्या बनेगा -3। देखो रेशियो क्या बनेगा, अनुपात, 3 भाग है ना टोटल, 3 भाग में P के पहले इधर A, तो यहाँ M1 की जो वैल्यू है क्या बनेगा, ये M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2, तो इधर 1 भाग और इधर कितना भाग 2 भाग, अर्थात M1 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी और M2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह इस पे हम पहुंचेंगे Q पे, तो इधर 2 भाग और इधर 1 भाग, यही भाग गिन लेना है। तो यहाँ टोटल हमारे पास 3 भाग है, 3 में M1 का जो हिस्सा है 1 है और M2 के हिस्से में कितना आएगा 2 भाग इधर, क्योंकि अभी हम P पे हैं, कहाँ पे हैं P पे हैं। इसी तरह जब Q पे आएंगे तो M1 का हिस्सा इधर आएगा 2 और M2 का हिस्सा आएगा 1। ठीक, अब यही अनुपात हमें देखना था। अब हमें अनुपात पता हो गया तो हम तुरंत आ जाएंगे किस वाले, विभाजन सूत्र पर। अब विभाजन सूत्र से हमें देखो x और y निकालना है, यहाँ स्मॉल और हम क्या माने हैं स्मॉल में x और स्मॉल में y, तो x की जो वैल्यू अभी निकाले हो आप क्या, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक,
यहाँ पर वैल्यू पट पट रख देगी। m1 की जो वैल्यू है ये आपके पास 1 है और x2 की जो वैल्यू है -2 है, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो कितना है 2, और x1 की जो वैल्यू है आपके पास कितना है 4 है, बटे 1 प्लस 2। जितना भाग उतना ही योग आएगा, ठीक। -2 प्लस 1 -2 और प्लस 1 का गुणा 2, 4 और 2 का गुणा 8 बटे कितना 3। 8 में से -2 निकल जाएगा, ये 6 बचेगा। 6 बटे 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, 2 बटा 1 अर्थात 2। अब हमें यक्स मिल गया, यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू आ गई स्मॉल वो 2 आ गई, ठीक। इसी तरह हम लोग यहाँ से y निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y निकालेंगे। तो y निकालेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी m1 x2 प्लस सॉरी m1 क्या y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा y पे हम लोग हैं तो y वाली वैल्यू लिखेंगे। m1 की वैल्यू आपके पास 1 गुणे y की जो वैल्यू है y2 की वैल्यू हो -3 है, क्या है -3, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2 है, गुणे y1 की जो वैल्यू है वो कितना है -1 है, बटे 1 प्लस 2। यहाँ देखो -3 मिलेगा, यहाँ माइनस और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, 2 और कम 2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा -3 और -2 ये -5, -5 बटा 3 क्या हो जाएगा -5 बटे 3, ये आ जाएगा y। अब p बिंदु का निर्देशांक आपका कंफर्म हो गया। p बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो 2, -5 बटे 3, ये p बिंदु का बन गया। अब हमें कहाँ जाना है q बिंदु के लिए, तो q बिंदु के लिए देखो सेम प्रोसेस यही करना है, सेम प्रोसेस यही करना है, ठीक है। आपका x1 भी वही रहेगा, x2 भी वही रहेगा, y1 भी वही रहेगा, y2 भी वही रहेगा। m1 और m2 के में अंतर हो जाएगा, यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हम q पे हैं तो q पे है तो इधर 2 हिस्सा और इधर 1 हिस्सा, तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। यही से हम इसका विभाजन लगाएंगे, इस बिंदु का भी निर्देशांक हो जाएगा। ये आप लोग सेम प्रोसेस करके लगाएंगे, 1 लगवा दिया गया है। p बिंदु का निर्देशांक आपके पास क्या आया 2, -5 बटे 3। q बिंदु को आप जरूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान A, B, C और D ये दे रखा है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कितनी 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना होगा। बहुत अच्छा, रश्मि को इस दोनों झंडों के बीच में अगर झंडा गाड़ना है तो कहाँ पे गाड़ना होगा। पहले हम चलो देखेंगे, इन सभी का निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। देखो क्या है, आपके स्कूल के खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, अर्थात यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक। अब हमें देखो यहाँ पर पहले हम लोग इसका निर्देशांक अगर लिख रहे हैं AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, तो जहां पर ये झंडा है इसका निर्देशांक लिखे तभी तो। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका किस पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। यहीं से समझने वाली पॉइंट है और यहीं आप लोग को ध्यान देना है, बाकी सब कुछ नहीं।
निहारिका किस पंक्ति पे है? दूसरी पंक्ति पे है निहारिका, और एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। 1/4, ठीक है, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और कितना झंडा गाड़ देती है? 4। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, ठीक है, तो 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, अर्थात इस वाले झंडे, ये हरा वाला है आपका, ठीक, गाड़ देती है। और उसके बाद देखिएगा, और प्रीति 8वीं पंक्ति पर, कहाँ? 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और एक लाल झंडा गाड़ देती है। क्या गाड़ती है? यहाँ पर ये जो झंडा गाड़ती है वो लाल वाला गाड़ती है, लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, अर्थात इनके बीच की दूरी, देखो बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें इस बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए, तभी तो। दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों की झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम इनके क्या करें कि इस बिंदु के निर्देशांक पता करें। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ पे निहारिका से देखो, निहारिका जहाँ पर खड़ी है तो वहां से बिंदु का निर्देशांक हम लोग पता करें एडी के अनुदिश। तो यहाँ पर निहारिका जहाँ है और उसके बाद कौन है? निहारिका के बाद प्रीति है, ठीक है। तो निहारिका, अब ये देखो, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका x अक्ष है और ये क्या है? आपका y अक्ष है। ये y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है, ठीक है। तो x है और ये y है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये x है, अर्थात यह जो दूरी जितना बड़ी है वो x वाले पे बड़ी है और ऊपर जो जाएगी वो y वाले पे जाएगी, और x और y से ही बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक क्या है और यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक क्या है, हम लोग आओ इसको पता करते हैं। निहारिका नंबर 2 पे है, तो निहारिका जहाँ पे है वहाँ बिंदु का निर्देशांक, तो हम लोग निहारिका के लिए निकालें, निहारिका के लिए बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक। तो देखो निहारिका x अक्ष पे कितना चली है? 1 और 1 2, x अक्ष पे कितना चली? 1 और 1 2, इसी वजह यहाँ पर कह दिया गया ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 100, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं और 100 गमले ये एक एडी के अनुदिश कितना? 1/4 दौड़ती है, कितना? 1/4 दौड़ती है, अर्थात आप इसको क्या करें कि 100 को 1/4 से गुणा कर दें, सिंपल, तो ये y वाला निकल आएगा। तो यहाँ से निर्देशांक आपका अगर देखें तो 4 रकम 4 इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 25 का गुणा 1 में करोगे, 25 रकम 25, तो यहाँ से जो इनका बिंदु का निर्देशांक बनेगा वो 2,25 बन जाएगा, 2,25, अर्थात यहाँ पर जो निर्देशांक है वो 2,25 है, ठीक। इसी तरह इसका ज्ञात कर लेना है। x वाला क्लियर है कि वो 8वीं पंक्ति पे है, कहाँ पे? 8वीं पे है, और ये दौड़ती जो है वो 1/5 दौड़ती है। तो ये निहारिका का क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रीत के लिए, ठीक है, प्रीत के लिए बिंदु का निर्देशांक निकाल लें हम लोग। बिंदु का निर्देशांक, तो प्रीत देखो x वाले पे 8 है और दूसरे वाले पर 1/5, तो यहाँ 100 को 1/5 से गुणा कर दो, सिंपल, बस कुछ नहीं करना है। 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 से फिर 0, ये आ जाएगा आपका 8,20, 8,20। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इसका निर्देशांक पता होगा, ये 8,20 है। अब दो बिंदु के निर्देशांक पता हो गए, अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने में हमें तो लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकाल लें। तो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकाल लें, तो यहाँ से हमें देखो x1 y1 x2 y2, चलो नए पेज पे देखते हैं। x1 बराबर 2 और y1 बराबर 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर कितना है आपके पास? 20। अब हम लोग निकालेंगे निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। क्या? निहारिका और प्रीत के बीच की
दूरी, दूरी वाला फार्मूला सिंपल क्या होता है आप सभी को पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलेंगे हम लोग, x2 की जो वैल्यू है सभी को पता है क्या है, x2 8 है, x1 2 है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ आपका एक 25 है और एक क्या है 20 है, 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 यानी कि 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर और ये क्या बचेगा 5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 36 और 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25। 36 को 25 में जब जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका कितना 61, कितना देखो 6 5 11 3 2 5 61, तो स्क्वायर रूट 61 क्योंकि ये एक कोड वैल्यू है नहीं पॉइंट में आएगा, तो हमें बस इतना ही जानते रहें कि इसके जो बीच की दूरी हो अंडर रूट 61 मात्रक है, क्या है मात्रक है। अब इतनी दूरी पर ये है, अब ये पूछा गया है इसमें अब ये देखो एक चीजें तो इसमें क्लियर हो गई, तो ये पूछा गया था तोड़ते और वहां एक लाल झंडा गाड़ देते दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों की बीच की दूरी अंडर रूट 61, ठीक है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, बीच में गाड़ना हो यानी आधी दूरी पर गाड़ना हो तो कहाँ गाड़ना होगा। तो ये तो सिंपल है भाई, हम इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, क्या निकालें, इनके मध्य बिंदु का जो दोनों बिंदु हैं, तो दोनों बिंदु एक देखो एक 2,25 और एक 8,20 है, तो इन्हें रश्मि के लिए तो रश्मि कहाँ गाड़े और किस पॉइंट पर गाड़े, तो इसको हमें यही देख लेना है रश्मि के लिए। तो हम लोग चलो रश्मि के लिए निकाल ले रहे हैं, रश्मि के लिए वो नीला झंडा गाड़ना चाहती है तो नीला झंडा है कहाँ गाड़े, यही तो झंडा कहाँ लगाए, चलो नीला झंडा कहाँ लगाए, तो हमें बिंदु पता है, बिंदु हमारे पास है, बिंदु हमारे पास एक पहला वाला है 2,25 और दूसरा आपके पास है 8,20। अब इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करोगे, तो आप सभी को मध्य बिंदु का निर्देशांक इनका निकाला जाए तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम लोग मान लें, मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लिया जाए p इंटू एक्स और y है, यही मान लो। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 की जो वैल्यू निकालोगे ये x1 प्लस x2 बाई 2, यही तो x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ x1 नहीं लिखना है, यहाँ x ही रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ x ही रह दीजिए क्योंकि हम भी ठीक है x ही निकालने हैं बाई 2। तो यहाँ देखो 2 और 8 जोड़ोगे 10, 10/2, ये क्या आ जाएगा x की, ये आ जाएगा 5, अर्थात अभी हम बता रहे हैं। और y वाला भी निकाल लिया जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों बिंदु को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितना है, एक 25 है और एक 20 है, 25 और 20 को हम लोग जोड़ लें तो ये 45 हो जाएगा, 45 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, 22.5 अर्थात y। ध्यान दीजिएगा अब हमें 2 मिला, एक x पर कितना जाना है, तो यही तो पूछा गया है कि वो झंडा कहाँ लगाए, चित्र पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा x पे, तो x पे वो कहाँ, यहाँ से जाए, कहाँ से, पांचवे पे, 5 से जाए और कितना ऊपर जाए, यहाँ से 22.5 मीटर ऊपर पे जाए, कितना 22.5 मीटर के ऊपर पर जाए, अर्थात यहाँ पर ये नीला झंडा लगाए, ठीक है। तो यही पूछा गया था वो कि झंडा हो गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो 22.5वें वाले पे, 5वें वाली पंक्ति पर 22.5 मीटर की ऊंचाई पर उसे नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो यही चीजें इसमें पूछा गया था, तो यहाँ हम लोग लिख लें रश्मि को 5वें पंक्ति पर 22.5 मीटर ऊंचाई पर झंडा गाड़ना होगा, झंडा गाड़ना होगा, ठीक है। यही पूछा गया था कहाँ गाड़ना है,
तो 5वीं वाली पंक्ति पर 22.5 मीटर की ऊंचाई पर झंडा गाड़ना होगा। ठीक है, अब ये सोचोगे कि मीटर कहाँ से लिखा गया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 मीटर ही दे रखा है, इसी से मीटर को मात्रक में ले लिया गया है। और हम एक जगह मात्रक लिख दिए थे, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर भी आप मीटर कर लीजिएगा। मीटर यानी कि √61 लिखा है, तो वहां पर उसको भी मीटर करिएगा। यहाँ पर क्योंकि मीटर दे रखा है तो यहाँ पर भी मीटर लिख दीजिएगा। जहाँ मात्रक क्लियर नहीं होते हैं वहां पर हम लोग मात्रक लिख देते हैं। यहाँ क्लियर है कि मीटर है। ठीक है, लास्ट सवाल पे आ जाएंगे आज के। 4 नंबर पर दे रखा है, दे रखा क्या है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ देखो, अभी तक हम लोग अनुपात दे रखा था, इस बिंदु को ज्ञात करते थे, और यहाँ पर बिंदु दे रखा है, केवल अनुपात को ज्ञात करना है। तो सिंपल है कि यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है, अर्थात x1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू हमें पता है -3, और y1 की जो वैल्यू है वो 10 है, x2 की जो वैल्यू है वो 6 है, और y2 की वैल्यू क्या है, -8 है। और यहाँ देखो x की वैल्यू -6 और y की जो वैल्यू है वो 6 है। हमें निकालना क्या है, m1 और m2, ये निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, विभाजन वाला फार्मूला पता है। विभाजन वाले फार्मूले से x बराबर m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटे m1 प्लस m2, सिंपल यही लगाएंगे। x की जो वैल्यू है वो हमें पता है -1, क्या -1। m1 की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, तो सिंपल हम m1 को वैसे लिख लेंगे। x2 की वैल्यू पता है 6 है, कितना है 6 है, और m2 की भी वैल्यू हमें नहीं पता है, x1 की जो वैल्यू है वो पता है -3 है। यहाँ पर भी m1 प्लस m2, इसी को सॉल्व कर लेना है। तिरछा गुणा कराओगे तो यहाँ -m1 और फिर -m2 हो जाएगा, क्योंकि -1 है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो 6m1 माइनस और ये प्लस, ये पहले माइनस बन जाएगा, क्या 3m2। ठीक है, 6m1 -3m2, पक्षांतर कर लाएं, पक्षांतर करेंगे जैसे हम लोग, तो ये m1 -m2 ये आएगा, तो ये -6m1 हो जाएगा, और ये +3m2। इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो -m1 और -6m1 ये जुड़ जाएगा, -7m1 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 वाला ज्यादा है, 3 में से 1 निकल जाएगा, तो ये +2m2 बचेगा। क्या बचेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से m1 को हम लोग चाहे, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चाहे m1 को हम लोग पक्षांतर कर दें, तो m1 को जैसे इधर पक्षांतर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 7m1 बराबर 2m2, यही तो। अब यहाँ से m1 और m2 निकालना है, तो क्या करें, हम इसका अल्टरनेटिव गुणा ले लें, तो m1 यहाँ आ जाएगा m2, और यहाँ क्या 2 है, यहाँ आ जाएगा 7, तो m1 रेशियो जो m2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2:7। ये जो वैल्यू मिली है, यही वैल्यू आपको x वाले से भी मिलेगी, यही वैल्यू आपको x वाले से जो मिली है, यही वैल्यू आप y वाले से भी मिलेगी। 6 रख के निकालोगे तो इससे भी वही वैल्यू मिलेगी, 2:7, सेम वैल्यू आएगी। दिल करेगा लगाइएगा, नहीं आएगी तो मैसेज करिएगा, लेकिन आएगी। ये यही पूछा गया था कि उस बिंदु का हमें निर्देशांक बताइए, तो उस बिंदु का जो क्या है कि किस जो अनुपात बताइए, तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 के अनुपात में। ठीक है, तो x से लगाया गया है, y से आप लगाइएगा। 2 होमवर्क में दिया गया है थोड़ा थोड़ा, एक यहाँ पर है और एक और क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है।